हेलो बच्चों, कैसे बेटा आप सब। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जो हमारा न्यू चैप्टर है उसकी डीपीपी नंबर 1 का डिस्कशन। देखते हैं बच्चों क्या क्वेश्चंस हैं, और होप आपने सारे क्वेश्चंस ठीक करे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर। 3 लेवल्स जो हैं, किस 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 कैटेगरी को लेके हम बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। तो अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो हम बात करते हैं बच्चों की एक ऑर्गेनिज्म है ए, और सेम वही ऑर्गेनिज्म है ए, लेकिन इस ए और दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या चेंजेस है। कुछ ऐसे चेंजेस जो स्पीशीज लेवल पे तो नहीं आ रहे, स्पीशीज लेवल पे तो नहीं आ रहे, बट इन दोनों की वैरायटीज जो हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चों, चेंज कर रहे हैं। तो जैसे मैंगो की वैरायटी, ठीक है, जैसे राइस की वैरायटी। तो ये जो डाइवर्सिटी आएगी जिसमें सिर्फ जीन्स का डिफरेंस आता है, उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कह देंगे। फिर आ जाता है बेटा स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज अलग अलग जगह पे कितनी प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो कहलाएगी आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी। और जब हम पूरे अर्थ पे कंसिडर करेंगे हर एक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, तो वो कहलाएगी आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो स्पीशी, जेनेटिक ठीक है, स्पीशीज ठीक है, इकोलॉजिकल ठीक है। हैबिटेट डाइवर्सिटी नहीं होता बच्चों, ज्योग्राफी डाइवर्सिटी नहीं होता है, देन कम्युनिटी डाइवर्सिटी नहीं कंसिडर करेंगे, राइट। तो ए हो गया बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है जेनेटिक डाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ। जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है बच्चों, क्या पूछ रहा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि ये बात करेगा जीन्स की, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये ए जीन है, ठीक है, ए, अगर आपका कोई ऑर्गेनिज्म है ए डैश, ठीक है, उस ए डैश में सपोज ये ए जीन है और दूसरा है ए डबल डैश, और उसके अंदर ए जीन के अलावा एक और जीन आ गई बी जो उसको और सुपीरियर बना दिया, ठीक है। ए डैश के कंपैरिजन में इस ए डबल डैश वाले की जो वैरायटी होगी वो क्या हो गई, सुपीरियर, क्योंकि इसकी जीन्स में एक जीन जो है वो क्या आ गई बेटा, एक्स्ट्रा आ गई। या फिर ये हो सकता है कि ये जीन जो है वो डिलीट हो गई, तो यहाँ पे एक और वैरायटी बन गई ए ट्रिपल डैश, ठीक है। तो ये सारी वैरायटी जहां पे ऑलमोस्ट बाकी सारी जीन्स सेम है, लेकिन एक आध दो जीन्स जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, जो उसको एक वैरायटी के फॉर्म में प्रेजेंट कर देती हैं, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो varieties of the species and their relative abundance, species की डाइवर्सिटी नहीं है बेटा, वेरिएशन इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो अगर थोड़ी थोड़ी चेंज है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट और ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट वैरायटी बन गई, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म की हमारे पास डिफरेंट वैरायटी बन गई, उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द जीन एट कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम लेवल नहीं होगा बेटा। तो ये आ गया बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है द मेडिसिनल प्लांट रॉवोल्फिया वोमिटोरिया growing in Himalayan ranges shows variation in terms of potency and concentration of the chemical reserpine that it produces। जो रावोल्फिया रावोल्फिया वोमिटोरिया है बेटा, रावोल्फिया वोमिटोरिया, ये जो है बच्चों ये कहाँ मिलता है, हिमालय पे, ठीक है। अब इस हिमालय पे इसकी अलग अलग वैरायटी है, ठीक है। सपोज ये रावोल्फिया वोमिटोरिया 1, रावोल्फिया वोमिटोरिया 2, रावोल्फिया वोमिटोरिया 3। अब इनके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, इनके अंदर चेंज है कंसंट्रेशन का, किसका, रेजोपाइन,
ठीक है। रेजरबाइन की कंसंट्रेशन सपोज इसके अंदर 0.005 माइक्रोग्राम है, ठीक है, माइक्रोग्राम। इसके अंदर 0.010 माइक्रोग्राम है, इसके अंदर 0.001 माइक्रोग्राम है। तो पोटेंसी अब मे बी जितना ज्यादा रेजरपाइन होगा उतना ज्यादा वो टॉक्सिक हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो वेरिएशन है वो पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपकी जो स्पीशीज है बच्चों वो एक ही है, ठीक है। आप जिस स्पीशीज की बात कर रहे हो वो एक ही स्पीशीज है, ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म की हम बात करें। तो ऐसी डाइवर्सिटी जहां पे हम जीन्स में डिफरेंस ले आए, जीन्स में, जिसकी वजह से केमिकल की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा हो गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? यस, जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट कह रहा है द वेस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट होते हैं हमारे, वेस्टर्न घाट्स, ये एरिया आ गया बच्चों वेस्टर्न घाट्स का। इन वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन, देखो एम्फीबियन, अब एक पूरा ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं बच्चों। एम्फीबियन की जो डाइवर्सिटी है वो क्या है बच्चों? ज्यादा, ज्यादा कंपेयर टू कौन सी साइड बच्चों? ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंसिडर तो एम्फीबियन ही कर रहे हो, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह के साथ कंपेयर कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये आपकी जो डाइवर्सिटी होगी वो अब स्पीशीज की डाइवर्सिटी बन जाएगी। क्या बनेगी बच्चों? स्पीशीज की डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट एट कम्युनिटी लेवल एंड इज ऑफ 3 टाइप। सिलेक्ट द करेक्टली मैच ऑप्शन फॉर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बच्चों इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो वो 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अब आप सोचो कि आप एक फॉरेस्ट विजिट पे गए हो बच्चों, फॉरेस्ट विजिट पे, ठीक है। आपने फॉरेस्ट में एक जगह पे देखा कि ये एक जगह है जहां पे ये कुछ स्पीशीज प्रेजेंट थी, ठीक है, ये कुछ स्पीशीज प्रेजेंट थी। तो एक पैच में, ठीक है, एक पैच के अंदर जो डाइवर्सिटी आपको दिखाई दे रही है बेटा, एक ही पैच के अंदर जो आपको डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है उसको हम काम करते हैं, उसको हम नाम देते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी। तो ये एक विद इन द पैच है, ठीक है। अब सिमिलरली आपने इस जगह पे देखा, सिमिलरली आपने इस जगह पे देखा, तो ये ए है, ये भी ए है, मतलब ये भी अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्पीशीज देखी, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की स्पीशीज दिखी। तो ये जो डाइवर्सिटी है जहां पे हम विद इन द कम्युनिटी की बात करते हैं वो कहलाएगी, विद इन द सेम कम्युनिटी की बात करते हैं उसको हम कहेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। अब ये अल्फा डाइवर्सिटी और ये अल्फा डाइवर्सिटी के इंडिविजुअल अगर इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये अल्फा और ये अल्फा, मतलब यहाँ का पैच और यहाँ का पैच के ऑर्गेनिज्म का जो इंटरैक्शन है वो कहलाएगा बच्चों आपका बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। ये क्या बन जाएगी? हमारी बीटा डाइवर्सिटी। और अब, ठीक है, अब ये पूरा जो जंगल है, पूरा जहां फॉरेस्ट जिस पे आप विजिट करने गए हो वो क्या कहलाएगा? आपका पूरा का पूरा जो जंगल है दैट वुड बी नोन एज गामा डाइवर्सिटी, ठीक है, गामा डाइवर्सिटी। तो एक फॉरेस्ट के अंदर जो एक ट्री, ये दूसरा ट्री, ये तीसरा ट्री, ठीक है, एक ट्री आपका प्लेन में है, एक थोड़ा माउंटेन के पास आपने देख लिया, एक आपने आउटर एरिया पे देख लिया। तो यहाँ पे जो अलग अलग जगह पे देख रहे हो वो अल्फा हो गई, इनकी इंटरैक्शन बीटा हो गई, और कंप्लीट ये क्या हो गया? गामा डाइवर्सिटी। तो देखते हैं बच्चों, अल्फा डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटीज, तो बिटवीन, बीटा से बन गया बिटवीन, ठीक है। तो ये तो हो गया रॉन्ग, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? विद इन आ जाएगा। फिर कह रहा है बीटा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन द सेम कम्युनिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिटवीन आ जाएगा बेटा,
ठीक है, डाइवर्सिटी बिटवीन द कम्युनिटीज। देन गामा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर द एंटायर जोग्राफिकल एरिया। तो ये जो है गामा, ये एंटायर जोग्राफिकल एरिया, एंटायर जोग्राफिकल एरिया डिटरमाइन करिए। तो सिर्फ ये करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है एन एस्टिमेटेड बाय रॉबर्ट मे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ पे जो रॉबर्ट मे ने बताया था दैट वाज अराउंड 7 मिलियन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर। देखो हमारा जो लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों, लार्जेस्ट फाइलम पता है ना आपको क्या होता है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है, तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर कौन हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। एंड सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम में अगर आती है तो वो आपकी क्या क्या आती है, मोलस्का। ठीक है, देन प्लांट्स में आपके एंजियोस्पर्म्स फंजाई होते हैं, तो यहाँ पे इंसेक्ट हो गया बेटा, ये सेकेंड लार्जेस्ट होगी, सेकेंड लार्जेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमॉन्ग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। अब पूरे इसमें इनको अगर हम कंसिडर करें तो सबसे ज्यादा जो है वो आपके क्या है बच्चों, फंजाई। ठीक है, अब एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फंजाई किंगडम, बैक्टीरिया वगैरह, तो यहाँ पे एंटायर अमॉन्ग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमॉन्ग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो है वो किसकी आ जाती है बच्चों, फंजाई की आ जाती है। नेक्स्ट है इंडिया इज वन ऑफ द 12, इंडिया जो है, इंडिया हमारा आउट ऑफ 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में एक गिना जाता है। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट करता है 8.1% ऑफ द रिसोर्सेस। ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेस। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड बाय, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी आपकी डिपेंड करती है बच्चों लैटिट्यूडनल, ठीक है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स एंड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पे वैरी करेगी। नेक्स्ट है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स बायोडाइवर्सिटी। अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो आपकी बायोडाइवर्सिटी बच्चों डिक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट है ट्रॉपिक्स फ्रॉम 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, have dash species as compared to temperate और polar region। यहाँ पे जो स्पीशीज है वो आपकी क्या है बच्चों, ज्यादा है कंपेयर टू, अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ, टेम्परेट के साथ। ठीक है, यहाँ पे कौन सी एरिया आ गई, टेम्परेट आ गई। ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा पोलर आइस कैप्स। ठीक है, पोलर कैप्स हैं, पोलर आइस कैप्स, यानी कि ये आपका आर्कटिक एरिया आ गया, आर्कटिक, और ये आपका ये टुंड्रा रीजन हो गए, आपके टुंड्रा रीजन, ये टाइगा रीजन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या होगी, कम। तो जैसे जैसे आप मूव करते जाते हो बेटा, जैसे जैसे मूव करते जाओगे ऊपर की तरफ, डाइवर्सिटी जो है वो क्या होती जाती है, लेस हो जाती है। तो यहाँ पे ट्रॉपिक्स में आपको बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या मिलेगी बेटा, हाई मिलेगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, यहाँ पे हाई हो जाएगी। सो हैव मोर स्पीशीज एज कंपेयर टू टेम्परेट या पोलर एरियाज। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज। अगर बायोडाइवर्सिटी में देखें तो सबसे ज्यादा बेटा, सबसे ज्यादा होती है ग्रीनलैंड में। ठीक है, फिर है न्यूयॉर्क, ठीक है, ग्रीनलैंड, फिर न्यूयॉर्क, फिर इंडिया में है, और फिर उसके बाद है कोलंबिया में। ठीक है, तो ग्रीनलैंड, न्यूयॉर्क, इंडिया एंड
कोलंबिया। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स द ट्रॉपिकल एरियाज हैव वैस्कुलर प्लांट्स देन द टेम्परेट एरियाज। मतलब ये कह रहा है ट्रॉपिकल एरिया और टेम्परेट एरिया के वैस्कुलर प्लांट्स को कंपेयर करें तो जो ट्रॉपिकल एरिया है बेटा वो 10 टाइम्स इसके पास ज्यादा होते हैं कंपेयर टू द टेम्परेट एरिया। नेक्स्ट है द कंट्री whose tropical rainforest possesses the greatest biodiversity on earth is। यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में बच्चों ये है हमारा ट्रॉपिकल एरिया। इस ट्रॉपिकल एरिया में अगर हमें रेन फॉरेस्ट कह रहा है whose tropical rainforest have greatest biodiversity, सबसे ज्यादा, तो वो है बेटा आपकी साउथ अमेरिका की। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने क्या बताया था? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। जैसे जैसे एरिया बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस जो है, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होती जाएगी, increases with increase in area। Next है Alexander von Humboldt observed that within a region species richness, ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, within an area region species dash with increasing exploded area। यहाँ पे क्या आएगा आपका? क्या होती है बच्चों? इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोड एरिया, बढ़ती जाएगी। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड द एरिया, ठीक है, जो आपका ग्राफ आता है उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। क्या कहलाता है बच्चों? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज, ये रिलेशनशिप किसके बीच में है बच्चों? ये है स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच में। नेक्स्ट है ऑन अ लोगैरिथम स्केल द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन। लोगैरिथम में अगर हम नॉर्मल देखें तो ये है, लेकिन लॉग स्केल पे देखें तो आपकी वैल्यू आती है ऐसे। तो ये जो इक्वेशन है दैट इज log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, राइट। ये आ जाती है आपकी s इज इक्वल टू c डॉट a अपॉन z। नेक्स्ट है इन द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, एस का मतलब क्या है? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में एस का मतलब होता है स्पीशीज रिचनेस। कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है, कितनी सारी स्पीशीज प्रेजेंट है। इन द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप z क्या रिप्रेजेंट करता है? z रिप्रेजेंट करता है बच्चों रिग्रेशन कोएफिशिएंट। हम लिखते हैं log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। तो इसमें जो z है दैट z इज नोन एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। क्या बोलेंगे? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। a आपका एरिया डिस्क्राइब करेगा, एस आपका स्पीशीज रिचनेस बता रहा है, और यहाँ पे सी आपका इंटरसेप्ट बता देगा। द वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज ऑफ, z की जो वैल्यू है, चाहे कोई भी टेक्सोनमिक ग्रुप हो, ठीक है, मैमल्स हैं या एव्स हैं, तो कोई भी टेक्सोनमिक ग्रुप हो, वैल्यू आती है बच्चों 0.1 से लेके 0.2, ठीक है। वैल्यू ऑफ z जो है वो आपकी 0.1 से 0.2 के बीच में लाई करती है, रिगार्डलेस ऑफ द रीजन ऑफ द ट्रॉपिक ग्रुप। नेक्स्ट है फॉर फ्रूगिवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है।
यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, रेन फॉरेस्ट है हमारा यहाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये कह रहा है कि बर्ड्स जो फ्रूगीवोरस, जो फ्रूट फ्रूट खाने वाले बच्चों, फ्रूगीवोरस बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, ठीक है, इनकी जेड जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, स्लोप ऑफ द लाइन, जेड की जो वैल्यू है दैट इज फाउंड टू बी 1.15। अभी हमने देखा था कि वैल्यू जो है वो लाई करती है 0.1 से 0.2 पे, लेकिन इनकी वैल्यू अगर हम देखें, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो इट कम्स अराउंड 1.15 के अराउंड। नेक्स्ट है, इफ लॉग ए की वैल्यू 4 दे रखी है, z की वैल्यू 0.3 दे रखी है बेटा, log c की वैल्यू दे रखी है 0.8। अब हमें निकालना है log s, ठीक है, log s। तो आपको इक्वेशन पता है बच्चों, क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, ठीक है। अब s की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, log c की वैल्यू आपको दे रखी है 0.8, z की वैल्यू दे रखी है 0.3, log a की वैल्यू दे रखी है आपको 4, ठीक है, मैंने 0.4 लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ये बन गई आपकी 1.2, ठीक है, 0.8 ये आ गया बेटा आपका 2। तो log s की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। नेक्स्ट कह रहा है, communities with more species tend to be more stable than those with less species। जितनी ज्यादा स्पीशीज होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीशीज, यहाँ पे सपोज कितनी स्पीशीज है, यहाँ पे सिर्फ 2 तरीके की स्पीशीज है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 4 तरीके की स्पीशीज नजर आ रही है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, अब यहां आप देख रहे हो नंबर ऑफ स्पीशीज क्या हो गया, बढ़ गया। तो जितनी ज्यादा, मोर द स्पीशीज मोर द स्टेबल कम्युनिटीज आर, क्योंकि फूड वेब जो है बच्चों वो बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्सटेंशन का रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये बताया था किसने बच्चों? ये बताया था डेविड टिलमैन, ठीक है, डेविड टिलमैन, कि जितनी ज्यादा स्पीशीज उतनी स्टेबल कम्युनिटी। नेक्स्ट है, द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज। रेड लिस्ट बताती है बच्चों कि ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म खतरे में तो नहीं है, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट तो नहीं हो गया, वो एंडेंजर्ड तो नहीं है, एंडेंजर्ड तो नहीं है, ठीक है, वल्नरेबल तो नहीं है, खत्म तो नहीं होने वाला, क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो नहीं है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जिसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा वरना एक्सटेंट हो जाएंगे। तो ये आते हैं आपकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। नेक्स्ट है, एंटीलोप सर्विकैपरा इज कैटेगराइज बाय IUCN एज। एंटीलोप जो है ये बच्चों अब हमारा वल्नरेबल स्पीशीज है, वल्नरेबल। नेक्स्ट है, अ स्पीशीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, मतलब जो अभी बस ये लगा लो कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सटेंट हो जाएगा, और उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है, इन नेचुरल एक्सटेंशन, नेचुरल बच्चा, नेचुरल एक्सटेंशन कह रहे हैं, हमारा कोई हाथ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं है। तो ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीशीज टेक प्लेस, ह्यूमन एक्टिविटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल नहीं, कैटास्ट्रोफ्स, अर्थक्वेक एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज आर इन्वॉल्व। नेचुरल एक्सटेंशन इज कि एक स्पीशीज थी, ठीक है, वो एक्सटेंट हो गई, अब दूसरी स्पीशीज जो है उसके रिप्लेसमेंट में आ गई, तो डायनासोर्स दैट वर अ नेचुरल एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो इस तरीके की एक्सटेंशन को हम क्या कहेंगे, नेचुरल।
जो रिप्लेसमेंट हो जाए, ठीक है, ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट है एंथ्रोपोजेनिक। अब यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज आ गई, ठीक है, जिनकी वजह से जो एक्सटेंशन रेट है बेटा वो तो बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है, और इसको हम कहते हैं सिक्स्थ मास एक्सटेंशन। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन जो है वो आपका सिक्स्थ मास एक्सटेंशन कहलाता है। सो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।